दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ जिंदगी हमारी तो निर्णय लेने का हक भी हमारा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समीर, ये जो तुमने रेत पर लिखा है, पानी की एक लहर आएगी और इसे बहाकर ले जाएगी। नहीं वीणा, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा मैं। हमारे प्यार को कोई नहीं मिटा सकता। कभी कभी बहुत डर लगता है समीर, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। ये प्रेम कहानी है वीणा और समीर की, जो उम्र के दूसरे पड़ाव पर हैं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं। वीणा की शादी अभय के साथ हुई थी। 2 प्यारे बच्चे थे उनके, लेकिन अभय ज्यादा समय तक वीणा का साथ ना निभा सका। एक रोड एक्सीडेंट में वो वीणा को 20 मझधार में छोड़ गया। ससुराल वालों ने कभी वीणा की कद्र नहीं की थी। वीणा के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी की बात की तो उन्होंने कह दिया कि हमारे बेटे की विधवा है तो उसकी विधवा बनकर हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि अभय की नौकरी वीणा को मिल गई थी और वो ऐसे अपने हाथ से इतनी अच्छी रकम जाने नहीं दे सकते थे। उस घुटन भरे माहौल में वीणा ने बहुत मुश्किल से अपने दोनों बच्चों की परवरिश की, लेकिन सास ससुर ने कभी वीणा ना तो मोरल और ना ही किसी तरह का सपोर्ट किया। वीणा तो अपने आप में ही जी रही थी। उसे फिक्र ना थी कि आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो केवल अपने बच्चों के लिए जी रही थी। इसी बीच उसके ऑफिस में समीर उसका बॉस बनकर आया। पहले ही दिन वीणा के व्यक्तित्व ने समीर को प्रभावित किया था, लेकिन अपने में सिमट कर रहने वाली वीणा का मन टटोलना इतना आसान ना था। समीर की पत्नी एक अमीर खानदान की लड़की थी, जिससे उसकी कभी बन ही ना पाई। दूध मोही बच्ची को समीर के पास छोड़कर चली गई थी। बदले में तलाक के पेपर भिजवा दिए थे। तब से शादी के नाम से समीर के अंदर एक डर बैठ गया था। सबने दूसरी शादी के लिए बहुत कहा, लेकिन अपनी बच्ची को मैं खुद पाल लूंगा कहकर उसने उसके मुंह बंद कर दिए। ना जाने क्यों वीणा को देखते ही समीर के दिल में एक दर्द सा उठता था। वीणा हमेशा एक सिंपल साड़ी में हल्के मेकअप के साथ तैयार होकर आती थी। माथे पर छोटी सी बिंदियां उसके रूप को बढ़ा देती थी। उस पर
उसकी सुप्पी और चेहरे पर सलगता दर्द सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता था। हमेशा अपने में सिमटी रहने वाली वीणा की सादगी किसी को भी अपने तरफ खींच लेती थी। एक दिन जब वीणा समीर के केबिन से फाइल रख कर बाहर निकल रही थी तो समीर ने उसे रोक लिया और कॉफी के लिए ऑफर किया। ना चाहते हुए भी ना जाने क्यों आज वीणा का दिल भी कॉफी के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों कॉफी हाउस में थे। आज इतने वर्षों बाद वीणा सुकून महसूस कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। अब वीणा भी समीर के साथ खुलने लगी और समीर का भी औरतों के लिए जो डर था वो निकलने लगा। समय के साथ दोनों ने अपने बच्चों की शादी कर दी। अब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में रम गए थे, लेकिन किसी को भी अपनी मम्मी या पापा के अकेलेपन का ख्याल नहीं था। आज समीर ने वीणा को शाम के समय मिलने के लिए बुलाया था। वह समुद्र के बीच पर उसका इंतजार कर रहा था। प्यार का महीना शुरू हो चुका था। समीर भी आज रूमानी हो रहा था। अभी वीणा आई नहीं थी। समीर ने रेत पर बड़ा बड़ा लिखा लव। तभी वीणा का फोन आया। वो उसे ढूंढ रही थी। उसने वीणा को इंतजार करने के लिए कहा। फिर वो वीणा को आंख बंद करके वहां तक लाया और फिर उसकी आंखें खोल दी। सामने लव लिखा देखकर वीणा की आंख से आंसू बहने लगे। वीणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुमने मेरे अकेलेपन को भर दिया है। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद ना हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। प्लीज रोना बंद करो। समीर का गला भर आया। समीर, प्लीज ऐसा मत बोलो। भला ही आज तक तुमने अपने मुंह से कभी नहीं कहा, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं के बारे में पता है। मुझे तो अब अपनी जिंदगी से डर लगता है। जो भी मुझे मिलने वाला होता है मेरी किस्मत मुझसे दूर ले जाती है। अब तो डर लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी आने से पहले मुझसे दूर ना हो जाए। कोई लहर आकर तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। समीर ने वीणा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, तुम चिंता मत करो वीणा। अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। शायद कुछ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। बच्चे अपनी गृहस्थी में रम हुए हैं। उन्हें हमारी फिक्र नहीं है।
और हमारी जिंदगी का निर्णय हम खुद लेंगे, किसी और का इस पर कोई हक नहीं। समीर की बात सुनकर वीणा ने अपना हाथ समीर के हाथ में रख दिया। पता नहीं कब मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी। तुमने सारी जिंदगी हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया है, एक सच्चे हम सफर की तरह। आज इस वैलेंटाइन पर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। जवाब में वीणा ने अपना सिर समीर के कंधे पर रख दिया और उम्र के इस मोड़ पर दोनों ने अपने प्यार को पाकर एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने का फैसला कर लिया था।